अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका मैं वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल ऑल इन वन में, और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो देखने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने रोम से लड़ने के लिए एक फ़ौजी दस्ता रवाना किया। इस दस्ते में एक नौजवान सहाबी अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। मुसलमानों और कैसर की फ़ौज के दरमियान लड़ाई ने तोल पकड़ लिया। कैसर मुसलमानों की बहादुरी और साबित कदमी पर हैरान हुआ और हुक्म दिया कि मुसलमानों का कोई जंगी कैदी हो तो हाजिर किया जाए। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा को लाकर हाजिर किया गया, जिनके हाथों और पाँव में हथकड़ियाँ थीं। कैसर ने इनसे बातचीत शुरू की तो इनकी जहानत से हैरान रह गया। दोनों के दरमियान ये मुकालमा हुआ। कैसर ने कहा, नसरानियत कबूल कर ले, तुम्हें रहा कर दूंगा। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, नहीं कबूल करूंगा। कैसर ने कहा, नसरानियत कबूल कर ले, आधी सल्तनत तुम्हें दे दूंगा। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, नहीं। कैसर ने कहा, नसरानियत कबूल कर ले, आधी सल्तनत दूंगा और तुम्हें हुक्मरानी में शरीक करूंगा। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, नहीं, अल्लाह की कसम, अगर तुम मुझे अपनी पूरी मुमलिकत, अपने आबा और अजदाद की मुमलिकत, अरब व अजम की हुकूमतें भी दे दो तो मैं पलक झपकने के बराबर भी अपने दीन से मुंह नहीं मोड़ूंगा। कैसर गज़बनाक हुआ और कहा, तुझे कत्ल कर दूंगा। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, मुझे कत्ल कर दे। कैसर ने हुक्म दिया कि इनको एक स्तून पर लटका कर इनके आसपास तीरों की बारिश की जाए। फिर इसको ईसाईयत कबूल करने या मौत को गले लगाने में से एक बात का इख्तियार दिया जाए। जब कैसर ने देखा कि इससे भी बात नहीं बनी और वो किसी हाल में भी इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो हुक्म दिया गया कि इसको कैद में डाल दो और खाना पीना बंद कर दो। अब्दुल्ला को खाना पीना नहीं दिया गया, यहाँ तक कि प्यास और भूख से मौत के करीब हो गए। तो कैसर के हुक्म से शराब और खंजीर का गोश्त इनके सामने पेश किया गया। जब अब्दुल्ला ने ये देखा तो कहा, अल्लाह की कसम, मुझे मालूम है कि मैं वो मुस्तिर यानी परेशान हाल हूँ जिसके लिए ये हलाल है, मगर मैं कुफ्फार को खुश करना नहीं चाहता। ये कहकर खाने को हाथ भी ना लगाया। ये बात कैसर को बताई गई तो इसने अब्दुल्ला के लिए बेहतरीन खाना लाने का हुक्म दिया। इसके बाद एक हसीन और जमील लड़की को इनके पास भेजा गया कि इनको छेड़े और फहाशी का मुजाहरा करे। उस लड़की ने बहुत कोशिश की, मगर अब्दुल्ला ने उनकी तरफ कोई तवज्जो ना की और अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहे। जब लड़की ने ये देखा तो गुस्से से बाहर चली आई और कहा, तुमने मुझे कैसे आदमी के पास भेजा? मैं समझ ना सकी कि वो इंसान है या पत्थर। अल्लाह की कसम, उसको ये भी मालूम नहीं हुआ कि मैं मुज़क्कर हूँ या मोनस। जब कैसर का हर हरबा नाकाम हुआ और वो अब्दुल्ला के बारे में मायूस हुआ तो एक पीतल की देग मंगवाई और इसमें तेल डालकर खूब गर्म किया और अब्दुल्ला को इस देग के सामने लाया और एक दूसरे मुसलमान कैदी को जंजीरों से बांधकर लाया गया और उनको उठाकर इस उबलते तेल में डाला गया, जिनकी एक चीख निकली और देखते ही देखते उनकी हड्डियां अलग हो गईं और तेल के ऊपर तैरने लगी। अब्दुल्ला ये सारा मंजर देख रहे थे। अब एक बार फिर कैसर अब्दुल्ला की तरफ मुतवज्जे हुए और नसरानियत कबूल करने और इस्लाम छोड़ने की पेशकश कर दी, मगर अब्दुल्ला ने इनकार कर दिया। कैसर गुस्से से पागल होने लगा और हुक्म दिया कि इस देग में मौजूद तेल उठाकर अब्दुल्ला के सर पर डाल दिया जाए। जब कैसर के कारिंदों ने देग खींचकर अब्दुल्ला के करीब की और इसकी तपिश को अब्दुल्ला ने महसूस किया तो वो रोने लगे। आपकी इन खुशनसीब आंखों से आंसू टपकने लगे, जिन आंखों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर देखा था। ये देखकर कैसर खुशी से झूमने लगा और कहा, ईसाई बन जाओ, मुआफ कर दूंगा। अब्दुल्ला ने जवाब दिया,
نہیں۔ کیسر نے کہا تو پھر رویا کیوں؟ عبداللہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک ہی جان ہے جو اس دیگ میں ڈالی جائے گی۔ میری یہ تمنا ہے کہ میرے سر کے بالوں کے برابر جانیں ہوں اور وہ ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں نکلے۔ یہ سن کر کیسر نے مایوسی کی عالم میں عبداللہ سے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ تم میرے سر کو بوسہ دو اور میں تمہیں رہا کروں؟ عبداللہ نے جواب دیا، اگر میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرتے ہو تو میں تیرے سر کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیسر نے کہا، ٹھیک ہے۔ عبداللہ نے اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو رہا کرنے کے لیے اس کافر کے سر کو بوسہ دیا اور سارے مسلمان رہا کر دیے گئے۔ جب تمام لوگ واپس عمر بن خطاب کے پاس پہنچ گئے اور آپ کو واقعہ بتایا گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عبداللہ بن حذیفہ کے سر کو بوسہ دینا ہر مسلمان پر ان کا حق ہے، اور خود اٹھے اور عبداللہ کے سر کو بوسہ دیا۔ ہماری اولادیں یہ تو جانتی ہیں کہ سپر مین، آئرن مین، بیٹ مین یہ ہیرو ہے جو کہ خیالی ہے، اور اصل ہیرو کون اور کیسے ہوتے ہیں یہ علم نہیں۔ اللہ سب کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔ یا اللہ ہمیں بھی دین اسلام پر ایسی استقامت عطا فرما، آمین ثم آمین۔